हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरएस ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन वंस अगेन। जैसा कि आपने देखा लास्ट वीडियो में, एक लेबर का बंदा हमारा दब गया था, जिसे काफ़ी मशक्क़त के बाद निकाल लिया गया है। उसके बाद किस प्रोसेस से इस दीवार को बनाया गया, ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्हें निकाल लिया गया है। अब साइट सुपरवाइजर मिस्टर विपिन कुमार ये पीछे ग्रीन कलर के ड्रेस में खड़े हैं, और साथ में ही हेड मिस्त्री मिस्टर जवर सिंह जी बल्ली से एक तीर लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेम्परेरी सपोर्ट है ये, लेकिन रोकना पड़ेगा, पड़ोसी की बुनियाद है इसके नीचे। बहुत अच्छे से इसे टाइट करने के बाद देख रहे हैं अब ये दीवार रुक गई है। अब हम इस पे नीचे से चुनाई लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी इस पे खिसक गई थी। स्टेप बाय स्टेप ये एक अच्छी तरह से दीवार नीचे से खड़ी कर ली गई है, जिसका एक सिरा जोड़ दिया गया है। बूम, 18 इंच का पाया ऑलरेडी लगा दिया गया है पड़ोसी की बुनियाद से, जिससे ये दीवार मजबूत हो जाएगी, पड़ोसी की दीवार नीचे नहीं आएगी। हमें भी एक सपोर्टिंग लेंथ मिल गई है। धीरे धीरे इस चुनाई को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ये पीछे खाली मिट्टी को भरने का एक सही तरीका है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा आगे। कोशिश रहेगी कुछ भी खाली ना रहे, पूरी दीवार अच्छे से सीधी सॉल में सूत में खड़ी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सॉल डाला जा रहा है, पूरी दीवार बिल्कुल सीधी खड़ी करी जा रही है। ये पाया जिसे अभी नापा गया है 18 इंच का लगाया गया है। ये दीवार की ताकत को बढ़ाएगा। 18 इंच का होने की वजह से इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। जो पड़ोसी की बुनियाद आप देख रहे हैं ऊपर, पूरी का पूरा पाया उसमें सटा दिया गया है, जिससे कभी भी इसकी बुनियाद नीचे नहीं आई। अब जो स्पेस हमारा खाली रह गया है, उसे हम चुनाई से भर देंगे। धीरे धीरे चुनाई चल रही है, स्टेप बाय स्टेप। कोशिश ये रहेगी कहीं कोई चूक हो ना। 9 इंची की चुनाई हम नीचे से लेके आए, लेकिन पाए हमने 18 इंची के इस दीवार में दिए हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ये 18 इंच का पाया हमने लगाया है ईंटों पर। जो पीछे दीवार खाली रही है, इसे हम सिस्टमेटिकली और टेक्निकल व्यू से बहुत अच्छे से भरेंगे। सबसे पहले हम इस दीवार को ऊपर तक लेके जा रहे हैं। ग्रेट जॉब गाइस। पास से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये चुनाई अब पूरी हो चुकी है। पड़ोस में ही जो दीवार का अगला सिरा है, अब इसकी शुरुआत होगी। नीचे से बुनियाद 1.5 से 2 फीट गहरी भरी जा चुकी है। एक तरफ से सपोर्ट इस दीवार को मिल चुकी है। अब नीचे से सपोर्ट लगाने की बारी है। ईंटों को रखने के लिए लेबर ने मिट्टी को इकसार कर लिया गया है। अब यहाँ पर चुनाई स्टार्ट कर दी गई है। दोनों मिस्त्री स्टेप बाय स्टेप 9 इंची की चुनाई ऊपर उठा रहे हैं। नीचे 18 इंच का पाया हमने दिया है। ये सबसे सही तरीका है। ग्रेट वर्क। नीचे से चुनाई हमेशा 18, 14 फिर 9 पे लानी चाहिए। 9 इंची की चुनाई अब उठने लगी है ऊपर। इसमें ध्यान रखने जैसी चीज़ ये है, अब वाली चुनाई और पीछे वाली चुनाई बिल्कुल इकसार होनी चाहिए। इसे मजबूत करने का सही तरीका क्या है, हमने हर 2 फीट पर एक होल किया है ड्रिल मशीन से। कॉलम के अंदर 2 से 2.5 इंच अच्छे से हमने एक होल किया है। उस होल का फ़ायदा ये होगा कि एक सरिया उसमें रखी जाएगी, जो इस चुनाई के बीच में रखते चले जाएंगे हर 2 फीट के बाद। उससे सपोर्ट इतना मिल जाएगा कि ये दीवार फ्यूचर में कभी भी आगे नहीं आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छे से ड्रिल मशीन चलाई जा रही है। साथ में ध्यान रखा जा रहा है कि मिट्टी ऊपर से खिसक ना है, क्योंकि एक बार यहाँ पे दुर्घटना हो चुकी है। जिस तरह ये पड़ोसी की दीवार पर 18 इंच का एक पाया लगाया है, सेम ऐसे ही हमने पास में एक पाया और लगाया है बीच में। मिस्त्री बता रहे हैं कहाँ पे
आपको सुराख करना है। लेबर के बंदे मिस्टर दानिश इन सुराख को आराम से कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे। ध्यान में रखना है कि ये पड़ोस की मिट्टी फिर से ना गिर जाए। अच्छे से निशान लगाकर सुराख हो रहे हैं। बिट थोड़ी घिस गई है, आरसीसी कॉलम है, ओबेस है। अब इसके बाद स्टेप ये है कि आरसीसी हमने स्टेप बाय स्टेप 2-2 फीट करके भरनी स्टार्ट कर दी है। ये बाइवेटर का समय है, बाइवेटर लगाया जा रहा है अच्छे से। दीवार को मजबूती प्रॉपर मिलेगी। 6-4 का हमने रीइंफोर्समेंट जाल इसमें लगाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं माल प्रॉपर है, ना पतला ना गाढ़ा। बाइवेटर लगा दिया गया है, हटा के एक तरफ रखा जा रहा है। धीरे 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 इस दीवार को 2-2 फीट करके हमें उठाना है। बहुत जल्दबाजी इसमें नहीं करें। 4 फीट का बोर्ड कभी लगाने की कोशिश ना करें। हमेशा याद रखें 2 फीट से ज़्यादा आरसीसी की शटरिंग ना भरें। दीवार की मजबूती बनी रहेगी, अच्छे से बाइवेटर चलेगा आपका, और बहुत सिस्टमैटिक और वाटर बबल नहीं बनेंगे आपके आरसीसी में। इसमें 9 इंची की आरवी हम पहले ही चुन चुके हैं और 6 इंची की आरसीसी अब कास्ट कर रहे हैं। याद रहे जब भी बाइवेटर का समय आएगा आप 2 से 3 बार 2 फीट की हाइट पर बाइवेटर को लगाना है। जब आप माल डाल लें 1 फीट, 9 इंच, 10 इंच तभी बाइवेटर चलाएं। खाली स्पेस में बाइवेटर ना चलाएं, उससे आपकी शटरिंग फैलने का बहुत डर रहता है। ये पड़ोस की दीवार है, इसमें सेम 9 इंची की दीवार हमने पीछे की है। आगे हमने आरसीसी के लिए 6-4 का जाल बांधा है। जो सरिये हैं हमने दीवारों के अंदर घुसाए हैं, 2-2 इंच दोनों तरफ। याद रखना आपको ये है, इसमें दोनों तरफ हमने सरिये घुसाए हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कोई भी वीडियो हमारी देखना चाहते हैं तो कमेंट कर बताना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। फिलहाल आरसीसी की कास्टिंग यहाँ चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी के एम्प्लॉय हैं या आप एक लेबर के मिस्त्री हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा जब भी हम कास्टिंग कराएंगे माल को एक तरफ से फुल भरते हुए नहीं लेके जाना है। अगर आप 9 इंची माल डाल रहे हैं, 6 इंची माल डाल रहे हैं, तो पूरी दीवार में सब तरफ बराबर माल आना चाहिए। सेम प्रोसेस 6 इंची 8 इंची माल जब डल जाए तब बाइवेटर आप यूज़ करेंगे। खाली जगह पर बाइवेटर नहीं लेंगे। ये पीछे का खाली जगह है जो आप देख रहे हैं अभी। इसे भरने का एक सिस्टमेटिक तरीका है जो आप देखेंगे। पहले हम इस आरसीसी को इस खुली जगह तक भरेंगे, यानी 2 फीट हमारी आरसीसी पहले फिल हो चुकी है, 2 फीट हम और भरेंगे। उसके बाद जब ये उस खाली दीवार की जगह तक हो जाएगी तब हम उसमें मिट्टी डालेंगे। उसके बाद ये दीवार गिर के दिखाए। आई प्रॉमिस टू यू ऑल, कभी ये दीवार नहीं हिलेगी। स्टेप बाय स्टेप आपको स्लोली वेट करते हुए अपनी कास्टिंग करनी है। जब ये कास्टिंग आपकी हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं 6 फीट हमने कास्ट कर दी है। अब जो हमारी खाली जगह है उसके सरिये मोड़ने के बाद प्रॉपर तरह से मिट्टी का भराव किया जाएगा। लगातार हमारी लेबर इस मिट्टी को भर रही है, हाथ से पीछे कर रही है, जिससे कि वो गड्ढा पूरी तरह से फिल हो जाए। इसमें 2 से 3 बार पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे कि जो भराव की मिट्टी पीछे जा रही है वो अच्छी तरह से नीचे बैठ जाए। कभी भविष्य में भी पड़ोसी की दीवार की मिट्टी हमारी तरफ को प्रेशर ना बनाए। धीरे धीरे इस मिट्टी को सारा रखा जाएगा। अंदर सब भरने के बाद हाथ से पीछे कर रही है जैसे लेबर। ये ध्यान रखना है खाली स्पेस आपका ना रहे। इस मिट्टी का भराव करने के बाद, ग्रेट जॉब गाइस। इस मिट्टी का भराव करने के बाद जो बाद में खाली हिस्सा बचेगा उसमें अगर मिट्टी नहीं जाती है तो हम ईंटों और अद्धे इसमें घुसवा देंगे। उसका फ़ायदा ये मिलेगा सीधा कभी भी ये खिसकती है दीवार तो हमारी दीवार पर लोड नहीं आएगा। आरसीसी लगने के बाद ये दीवार ऑटोमेटिकली बहुत मजबूत हो चुकी है। अब ये मिट्टी का भराव पूरा हो चुका है। जितना मैक्सिमम हो सकेगा इसमें मिट्टी आएगी। साथ की दीवारों में शटरिंग लगातार चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं लेबर शटरिंग कर रही है। और सामने की दीवार में
अब मिट्टी का काम कंप्लीट हो चुका है। नीचे के सारे गड्ढे भर गए, जैसा कि देख रहे हैं, हाथ से पीछे करा जा रहा है। अब बीच में छोटा सा गड्ढा बचा है, जिसे हम इस दीवार को ऊपर उठाने के बाद, यानी कि बची हुई ईंटों की चुनाई को ऊपर उठाने के बाद वापस से हम इसमें बैक फिलिंग करेंगे। बचे हुए हिस्से में हम बहुत अच्छे से ईंट और अधोक से ठुकाई कराएंगे, जिससे ये दीवार हमेशा के लिए अमर हो जाए। कोशिश यही रहेगी कोई भी स्पेस में खाली ना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आरएस ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका हार्दिक आभार।